अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक डेफिनेशंस को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई थी, डेट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़? दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कंपोजिशन डिपेंडेंट हैं। क्या मतलब कि अगर आपने कंपोजिशन चेंज की तो वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। लाइक हम सब जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इसकी कंपोजिशन है। लेकिन अगर हम इसको कर दें H2O2, 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन, तो हमने इसकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने? इसकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया। तो अब ये कोई और कंपाउंड है, ये कोई और कंपाउंड है, दोनों सेम नहीं है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपोजिशन डिपेंडेंट है, कि अगर हम कंपोजिशन चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो उसने एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पे पानी के लिए है कि व्हेन सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंज, कि अगर उसमें कोई केमिकल चेंज आता है तो बेसिकली उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज आती हैं। तो इनमें जो दोनों हैं, मतलब हाइड्रोजन की अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वाटर जैसी नहीं है। तो ये एक हमारे पास समरी है कि मैटर is present in 2 different forms, pure form and impure form. Pure form exists in 2 different forms, elements and compounds, and mixtures जो कि impure form थी, ये भी 2 तरह का है, होमो और हेट्रो। तो आज हम सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म है, एलिमेंट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। सो व्हाट इज़ अ एलिमेंट? तो यहाँ से हमारे पास उसकी डेफिनेशन है कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे हों। अगर हाइड्रोजन है तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के हों। हैविंग सेम अटोमिक नंबर। ठीक है, अटोमिक नंबर आप लोग सारे जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। अब ये क्या है कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, कि हम किसी भी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स क्या है? गर्म करके, करंट गुजार के किसी भी तरीके से एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम इसके बारे में जानने के बाद हम आते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर, कि शुरू में सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट ने जो है वो 9 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। वो 9 एलिमेंट्स क्या थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सिल्वर। उसके बाद ये समझा जाने लगा that element were the substance that could not be broken down into simple units by ordinary chemical process। तभी साइंसदानों ने कह दिया कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। Until at the end of 19th century 63 elements have been discovered। और आज अगर हम करंट की बात करें तो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से 92 जो है वो नेचुरली हैं। क्या मतलब कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो है वो एग्जिस्ट नेचर में नहीं करते, लेकिन लैब के अंदर या किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में
वो बनते ज़रूर हैं, लेकिन जो नेचर है उसमें हमें वो नहीं मिलते। उसके बाद है कि एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म्स, ठीक है। एलिमेंट्स अकेले भी रहते हैं फ्री और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी रहते हैं। ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो हम सीधा अपने टेबल के ऊपर आते हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है अर्थ में वो ऑक्सीजन की है 47%, दैन सिलिकॉन 28%, दैन एल्यूमिनियम 7.8%। उसके बाद समुंदर के अंदर ओशन में 68%, 86% ऑक्सीजन है, 11% हाइड्रोजन है एंड 1.8% जो है वो हमारे पास क्लोरीन। हवा में सबसे ज़्यादा जो है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.9% आर्गॉन है। ओके, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी होते हैं। ज़्यादातर जो है वो सॉलिड्स हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड्स और बहुत कम ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं। और उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके डेट अकर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। कौन कौन है? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। और कुछ ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में है, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये हम जो डिटेल है आगे हम इसको जो है वो अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इनको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और हमें दिया गया है कि हमारी बॉडी में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो 65% जो है वो 65 to 80% जो है वो वाटर है, मीन H2O। उसके बाद जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें आप परसेंटेज बेशक ना याद हो लेकिन आपको नाम याद हो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का। बाकी जो 1% बचा वो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।